कल हमने रघुवीर सहाय पाठ के बारे में जाना, कवि परिचय के बारे में और पाठ परिचय के बारे में। आधुनिक साहित्य के बाद आज हम शुरू करें प्राचीन साहित्य के कवि। तो पाठ 7 आपके है तुलसीदास, 7वां पाठ। दोनों पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में, कवि परिचय के बारे में जो एक प्रश्न आया करता है, हमारी पाठ्य पुस्तक में लगी उनकी कविता के बारे में जानेंगे, यानी उसका पाठ परिचय करेंगे। क्योंकि मैंने बताया है पाठ परिचय की कुछ बातें आपके उत्तर में बड़ी सहायक बनती है और हूबहू शब्दावली पाठ परिचय वाली आपको अच्छे नंबर दिलवाती है। तो पाठ तो बहुत पुराना पढ़ा हुआ है, तो उनकी दोहराई हो जाएगी। इस बहाने पाठ परिचय पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे पाठ दोबारा पढ़ने का समय मिलता नहीं है। अब महीना भर रह गया पेपर में, तो मोटी मोटी बातें दोहरा रहे हैं पाठ परिचय की। तो सबसे पहले तुलसीदास पर चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 3 कालखंड में मोटे तौर पर बांट सकते हैं। तो जो प्राचीन साहित्य है उसको बोलते हैं आदिकाल, फिर मध्यकाल। मध्यकाल के हम 2 भाग कर सकते हैं, भक्ति काल और रीति काल, और फिर आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग से हो गई थी। ठीक है। तो आदिकाल के बाद जो भक्ति काल आया, ये काल हिंदी साहित्य के जो बदल रहे हैं, तो किस आधार पर बदल रहे हैं? यहाँ 2 बातें हैं। एक तो जो साहित्यकार होता है ना, वो समाज से विषय वस्तु उठाता है। ठीक है ना। तो जिस समय का जैसा काल होगा, परिस्थितियां होगी, समाज का ढांचा होगा, समाज की कुरीतियां, अच्छी रीतियां जो भी होगी, समाज का स्वरूप होगा, वो अपने साहित्य में दिखाएगा। ये कवि की एक बड़ी विशेषता होती है। ठीक है। तो आदिकाल में राजा महाराजा जो थे वो क्या है, युद्धों में ज्यादा व्यस्त रहते थे, सामाजिक कार्यों में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, या समय नहीं मिलता होगा, या उनकी रुचि नहीं होगी। और बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। जनता के लिए सुधारात्मक काम करना उनके प्राथमिकता में नहीं रहा होगा। तो जनता त्रस्त रही, जनता त्रस्त, पीड़ित, और ऊपर से अकाल पड़ना और बेरोजगारी। तो इस तरह के जो कारण रहे हैं, उसके बाद जो लोगों के हाथ में अब क्या रह जाता है, जब राजा ही उनकी तरफ ध्यान ना दे, तो लोगों के हाथ में एक ही बात रह जाती है, निराश लोगों के मन में क्या, कि वो ईश्वर की तरफ झुके, ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मेरी इस दयनीय स्थिति से मुझे उबारो। यही रह जाता है। और हम दुख में ही भगवान को ज्यादा याद करते हैं, है ना। सुख में तो कोई नहीं करता, याद ही नहीं आता सुख में तो भगवान। तो कहने का मतलब ये था कि सामाजिक उत्पीड़ना के कारण, शोषण के दौर में या अकाल के कारण जो जनता त्रस्त हो गई थी, उन्होंने भगवान की तरफ मुख किया। यानी कवियों ने भी ईश वंदना के पद लिखने शुरू किए। तो साहित्य में थोड़ा बदलाव आ गया। तो साहित्य का दूसरा भाग शुरू हो गया, जिसमें भक्ति के पद ज्यादा लिखे गए। तो उस काल को भक्ति काल कह दिया। ठीक है। अब भक्ति काल के 2 भाग हम कर सकते हैं, एक तो निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। ठीक है। तो तुलसीदास सगुण भक्ति के हैं, और जो निर्गुण भक्ति है उसके भी 2 भाग कर सकते हैं निर्गुण के, एक तो ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। और सगुण भक्ति की बात करें तो उसके भी 2 भाग कर सकते हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। कुछ ऐसे कवि थे जो राम की भक्ति के पद लिखते थे, उनमें श्रेष्ठ नाम लें तो तुलसीदास। कुछ ऐसे कवि थे जो कृष्ण की भक्ति में ज्यादा पद लिखा करते थे, उनमें एक नाम ले तो सूरदास। तो आज बात करें तुलसीदास की। तो तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसी जी न केवल भक्ति काल के, वरन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि हुए हैं। इनकी श्रेष्ठता जानने के लिए इनके साहित्य को पढ़ना जरूरी होता है। किसी की बातों को सुनकर के हम किसी की धारणा में कैद नहीं हो सकते, ये हमारी मूर्खता होती है। जब तक हम खुद नहीं जान लेते, साहित्य जितना ज्यादा पढ़ते हैं, श्रेष्ठ ग्रंथों को जितना पढ़ते हैं, महान पुरुषों की जीवनियों को जितना पढ़ते हैं, उतना ही हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है। फिर हम दूसरों की कही गई बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते और सही तथ्य तक आकलन कर लेते हैं। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। और वैसे भी शिक्षा के बिना या अधूरे ज्ञान के बिना आदमी पशु के समान है। तो ये हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि हुए हैं। इन्होंने उस समय की तत्कालीन समाज में निराशा व अवसाद, अवसाद होता है गहरा दुख, अवसाद की गर्त में, गर्त होता है गड्ढा,
अवसाद की गर्त में डूबे लोगों के मन में आशा और उत्साह का संचार जगाने का काम किया था, खास तौर पर रामचरितमानस के माध्यम से। महाकाव्य है रामचरितमानस, भक्ति काल का श्रेष्ठ महाकाव्य। अगर आप रामचरितमानस पढ़ने का आपको मौका नहीं मिले तो रामानंद सागर द्वारा एक धारावाहिक प्रसारित किया गया था रामायण। आप तो उसमें बहुत छोटे रहे होंगे या नहीं भी रहे होंगे। तो उस समय जब रामायण चलती थी टेलीविजन में, दूरदर्शन पर आती थी, तो पूरे के पूरे बाजार खाली हो जाया करते थे, गलियां सुनी हो जाया करती थी, सब अपने अपने टीवी चैनलों के आगे बैठ जाते थे, टीवी के आगे। और कई बार तो ऐसी स्थितियां हुई थी जब रामायण आती थी उसमें लाइट चली जाती थी तो लोग गुस्से में आकर के बहुत अनर्थ कर देते थे सड़कों पर आकर के। तो ये प्रभाव था। तो रामानंद सागर जी ने भी, क्योंकि रामायण राम कथा बहुत बार कही गई है और कुछ राम कथाएं तो जो प्राचीन कही गई है उनमें नए लोगों ने और अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव भी कर दिया है। पता नहीं क्यों, कैसे, किस संदर्भ में, उसके बारे में हम तय तक नहीं जाएंगे। तो मूल साहित्य बचा नहीं है, ठीक है ना। दोहे जो है बिहारी के, रहीम के, इनके दोहों में भी काफी बदलाव आ गया शब्दों का, क्योंकि आगे से आगे किताबें प्रिंट होती है तो एक दो शब्द मूल रूप से नहीं रह पाता। इतने बदलाव के बाद रामानंद सागर जी ने जो कई रामायण लिखी हुई है उनका अध्ययन करके और उनमें उपयोगी और सत्य के करीब दिखने वाली चीजों को ही अपनी उस रामायण में दिखाया है। तो वो आप देख सकते हो, उसमें इतनी अच्छी बातें हैं जिनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या कुछ नहीं है, यूं कहिए आप तो बहुत कुछ है रामायण में। हमारी परंपरागत मान्यताओं, हमारे आदर्शों की स्थापना करने वाली है रामायण। एक त्याग की कहानी है। आजकल परिस्थितियां ये हो गई है कि बेटा बाप का कहने नहीं मानता। कई तो जमीन जायदाद के लिए भाई भाई लड़ते हैं। अखबारों में इस तरह की घटनाएं हमें अक्सर पढ़ने को मिलती है। और उस समय का आदर्श देखिए आप, बाप ने कह दिया 14 वर्ष के लिए बनवास, वहीं से घूम लिया, एक भी चू नहीं की कि क्यों, एक भी प्रश्न नहीं किया और उसको सहर्ष स्वीकार किया। ऐसे आदर्शों वाली रामचरितमानस है। और नारी के प्रति इतना सम्मान उसमें दिखाया गया है। कई जब दशरथ से 3 वरदान मांगती है और राम के लिए 14 वर्ष को जाने को कहती है, तो ये बात सुनकर दशरथ के मन पर इतनी गहरी ठेस लगी कि वो मृत्यु को भी प्राप्त हो गई। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने प्रिय थे राम दशरथ के लिए। पर फिर भी उन्होंने कई को कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। पिटाई तो दूर की बात है, एक बुरा शब्द नहीं कहा। हाँ, गिड़गिड़ाए जरूर थे कि आप ये वरदान मत मांगिए, कोई और वरदान मांग लीजिए। रावण भी मंदोदरी को, कितना भयंकर राक्षस था या कितना शक्तिशाली था, लेकिन अपनी पत्नी पर कहीं हाथ उठाने की तो बात दूर है, कहीं बुरे शब्द भी नहीं कहे। हाँ, इतना जरूर कहा है कि तुम नारियों का मन कोमल होता है और छोटी छोटी बातों से, आशंकाओं से डरती हो, मेरे अनर्थ की तुम व्यर्थ में कल्पना कर रही हो, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं, मेरा राम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो अपनी पत्नी को समझाता जरूर है और सम्मान के साथ। ऐसे ही आप भरत को उसकी पत्नी के साथ, लक्ष्मण उर्मिला के साथ कैसे भी देख ली, कहीं कोई नारी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं है। और बात आती है छोटी जाति वालों के लिए, तो समन्वय की भावना तुलसीदास ने दिखाई है। केवट छोटी जाति का माना जाता है, लेकिन राम ने उसको गले लगाया, निषाद को गले लगाया। और तो और सबरी जो नीची जाति की महिला थी, उसके जूठे बेर खाए। तो बहुत ही आदर्शों से भरी कहानी है। और भाई भाई के लिए कितना त्याग, इतना बड़ा त्याग तो कोई करता नहीं है। मैंने कई बार गांवों की घटनाएं देखी है कि जो जमीन बंटवारे में आ जाती है ना, उसमें इतनी सी जमीन के लिए लड़ाई कर लेते हैं। और वहां भरत ने राम को कहा कि माँ ने कई ने अगर वो वरदान मांग लिया तो उसके लिए मैं दोषी हूं, लेकिन आप वापस चलिए। चित्रकूट की सभा से गिड़गिड़ाए थे, रोए थे कि आप वापस चलिए और राजग्रहण ग्रहण कीजिए, आप बड़े हैं, मैं राजग्रहण ग्रहण नहीं करूंगा। और राम के नहीं मानने पर और राम की जूतियां लेकर के खड़ा हूं और उस
और गद्दी पर बैठकर नीचे बैठ करके और 14 साल तक शासन चलाया। इससे बड़ा कोई त्याग नहीं होता। और उसके बाद के काल की बात करें, जब तुलसीदास थे उसी काल की, तो बाप बेटे को मारकर गद्दी प्राप्त कर लिया करते थे। तो कितने आदर्श भरे, त्याग भरे वृतांत का जिक्र है उसके अंदर, बहुत कुछ है। करुणा, दया, ममता, आदर्श भरे पड़े हैं जगह 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 जगह। तुलसीदास को समन्वय की विराट चेष्टा का तो कवि कहा ही कहा जाता है, साथ में लोक मंगल की भावना का कवि भी कहते हैं। तुलसीदास को लोक मंगल की भावना का तथा समन्वय की चेष्टा का श्रेष्ठ कवि माना गया है। इनके काव्य में निर्गुण और भक्ति का समन्वय है, क्योंकि मैंने बताया उस समय निर्गुण शाखा के भी कवि थे और सगुण शाखा के भी कवि थे, लेकिन इन्होंने अपने काव्य में निर्गुण भक्ति के बारे में भी कुछ पद लिखे हैं। सगुण भक्ति के तो ये मूल कवि थे ही थे। दूसरी बात है, रामकृष्ण की बात करें तो इन्होंने कृष्ण के बारे में भी कुछ लिखा है और राम के बारे में तो लिखते ही थे, तो वहां भी समन्वय दिखाया गया है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है, भक्ति से ज्ञान कैसे कंट्रोल में आता है। भक्ति जो है वो मन की भावनाओं से जुड़ी हुई बात होती है, और ज्ञान दिमाग से, तो दिमाग तो कूत्रक कर सकता है लेकिन मन उस कूत्रक को सही कर सकता है। तो मन की कोमल भावनाएं आदमी को भ्रमित होने से बचाती है। और ये जो पूजा पाठ है, मूर्ति पूजा है, मंदिर जाना है, ये सारी बातें हमें, और पाप पुण्य की अवधारणा, ये सारी बातें हमें एक समाज के रूप में जोड़े रखने का काम करती है। यूं नहीं है कि ये अंधविश्वास है, भले ही अंधविश्वास हो किसी की नजरों में, लेकिन इनसे आदमी भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। और जब भावनाएं आदमी के मन में जिंदा रहती है तो वृद्धाश्रम नहीं बना करते, समझे बात है। लेकिन जब भावना पर दिमाग हावी हो जाता है तो फिर वो कूत्रक ज्यादा करता है। तो दिमाग को भी मन से कंट्रोल कीजिए, तभी समाज का निर्माण होगा। ये पाप पुण्य कि लोग कहते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या, कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, ये कह करके आप नास्तिक बना रहे हो। और मुझे ये बताओ, नास्तिक बनाकर क्या सिद्ध कर लोगे? आस्तिकता में बंधा रहेगा, पाप पुण्य के डर से बंधा रहेगा। एक बार मोदी जी ने कहा था कुछ डर अच्छे होते हैं, तो ये डर है ना, ये डर समाज को जोड़े रखता है। और आदमी इतना स्वतंत्र हो गया ना, तो समाज की कल्पना फिर दूर की बात हो जाएगी। समाज में कुछ व्यवस्थाओं के दबाव में, कुछ मान्यताओं के दबाव में, पाप पुण्य के दबाव में, धर्म अधर्म के दबाव में जुड़े रहना ही समाज की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो अगर कोई देवता के नाम से डर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है और उसकी आस्था है, वो आस्था से बंधा है और गलत काम करने से बच रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो ज्ञान और भक्ति में समन्वय दिखाया है। भक्ति और कर्म में, भक्ति क्या है, कर्म कैसे होना चाहिए, इनके बारे में उनके एक एक ग्रंथ को, एक एक पंक्तियों को पढ़ के देखिए आप, वहां समन्वय दिखाया है। शैव और वैष्णव जो परंपराएं थी उनमें समन्वय दिखाया है अपनी रचनाओं में तुलसीदास ने। द्वैत और अद्वैत का समन्वय दिखाया है। अब द्वैत और अद्वैत क्या है, थोड़ा सा समझ लो। द्वैत मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग चीज है, और अद्वैत आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो दोनों बातों में इन्होंने अपने काव्य में समन्वय दिखाने की कोशिश की है। तो इन्हें समन्वय की विराट चेष्टा का और लोक मंगल की कामना का कवि माना जाता है। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़ी रचना जो है वो है रामचरितमानस, जिसको भक्ति काल का महाकाव्य कहते हैं। और आगे देखिए तुलसी के बारे में और जानते हैं। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था 1532 में, और 1623 में देहांत हो गया। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो एटा में जो है वहां मानते हैं। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में थोड़े मतभेद हैं। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता था। बालपन में ही उनके माता पिता से उनका बिछुड़ना हो गया था, और भिक्षा मांगना, उसके द्वारा इन्होंने जीवन यापन करने पर ये मजबूर हो गए थे, विवश हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु नर हरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की जो कथा है वो प्रसिद्ध है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण तो नहीं मिलता। पारिवारिक जीवन में विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या
आदि पवित्र तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस लिखी। अब देख लो, 1574 में, 16वीं सदी में लिखी थी, और ये कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। तो कितनी सदियां बीत गई और लोग उनके एक पंक्ति को लेकर बैठे हुए हैं और उनका ज्ञान बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको हटाओ और उनकी प्रतियों को जला और दिया। आप किसी दूसरे धर्म की ग्रंथ को एक बार जला के दिखाना, पता लग जाएगा। इतनी बड़े हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है, उसको जलाना या फाड़ना ये बहुत बड़ी मूर्खता का काम है। और अगर वो लिखी पड़ी है कहीं, अगर आपकी नजर में है कि उस पंक्ति का गलत अर्थ है, ढोल गंवार पशु शुद्ध नारी सकल ताड़न के अधिकारी, अगर उसका गलत अर्थ है तो पढ़िए लिखी कौन है। और वो क्या कह रहे हैं कि उनको पढ़ पढ़ करके और समाज में लोग अन्याय कर रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता पढ़ कौन रहा है। लोग यहाँ पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ रहे, डांट मार मार के तो पाठ पढ़वा रहे हैं। आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी है? जोर से बोलो। आपके घर वालों ने पढ़ी है? कोई पढ़ी तो नहीं रहा ना, पढ़ेगा तो कोई ज्ञान होगा ना। और जो पंक्ति पढ़ रहे हैं ना, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उससे पहले वाला पद बताना क्या है और उसके बाद में क्या पद है बताना। चुनाव नजदीक आ रहे ना, जनता को बांटना, बस फूट डालो राज करो। अरे अंग्रेजों ने बहुत फूट डाल दी, अब तो एक रहो। चलो छोड़ो, उस पद में हम नहीं पढ़ते। कोई भी साहित्य जो होता है ना, वो अपने देश काल की छवि को प्रकट करता है, ठीक है ना। और फिर साहित्य के अलग तत्व होते हैं। पहले पात्रों का संयोजन करना पड़ता है महाकाव्य लिखने के लिए। महाकाव्य के तत्व क्या है उनको देखना पड़ता है। कोई आप महाकाव्य को छोड़ो, 4 कविता लिखे दिखाना मुझे। 4 कविता नहीं लिखी जाएगी, महाकाव्य कैसे लिखोगे? महाकाव्य में अलग अलग पात्र सेट किए जाते हैं, किसके मुंह से क्या बात कहलवानी होती है कथा को आगे गति देने के लिए। तो वो जो पंक्ति थी वो तो समुद्र कह रहा है, पर उसको तुलसीदास जी की गलत भावना सिद्ध करके दिखा दिया। तो यूं तो रावण राम को बहुत कुछ अपशब्द कहता है, और वहां अगर यूं कह दें कि तुलसीदास तो राम को गाली निकाला था, तुलसीदास थोड़ी निकाला था, वो रावण नामक पात्र से निकलवाई है। तो परिस्थितियां जैसी होती है वैसे ही कुपात्र जो होंगे वो तो गलत बोलेंगे, यूं होती है। तो उन चीजों के पर्पज से मत पढ़ो। उस एक पंक्ति को छोड़ भी दें तो रामचरितमानस में इतना कुछ आदर्शों भरी बातें हैं जिनको फॉलो करके एक सुंदर समाज का, सुंदर भावनात्मक मनुष्य का विकास करके और सुंदर समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो 1974 में लिखी रामचरितमानस, देखो कितनी सदियां बीत गई और लोग अब एक एक बात की पूंछड़ी पकड़े। यूं लगता है उनको देख करके, उनकी बातों को सुनकर कि उन 1574 से लेकर 2023 तक कितनी सदियां बीत गई, कोई विद्वान हुआ ही नहीं। विद्वान अभी हुए हैं ना, और वो भी कब है? प्रौढ़ अवस्था में आकर के एकदम से विद्वानता जाग गई उनमें। बड़ी गजब बात है। और इनसे पहले तो लोग मूर्ख पैदा होते गए थे, उनको पता ही नहीं कि तुलसी इनके काव्य में इतनी गलत लाइन है क्या जिससे समाज में मार काट बढ़ रही है। किसी के दिमाग में ही नहीं आई, आज के प्रकांड विद्वानों को दिमाग में आ रही है। तो आपको किसी की फालतू की बातों में नहीं पड़ना। लोग अपने अपने स्टंट से अपनी अपनी बातें कहते हैं। सब हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करो, अपने अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा करो, आस्था बनाए रखो। नास्तिक होने से समाज में गड़बड़ पैदा होती है। धर्म के नाम पर, पाप पुण्य के नाम पर थोड़ा डर रहेगा तो समाज बना रहेगा, और किसी नेता की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अपना स्व विवेक से काम करो। हिंदू मुसलमान सिख से सब भारतीय हैं। ये भारत किसी पंडित का नहीं है, किन्हीं ब्राह्मणों का हिंदू धर्म नहीं है, सबका है, ठीक है ना। तो ये जातीय दंगों में बांटने वाली बातों को सिरे से नजरअंदाज करो। और आजकल तो कुछ तो ये टीवी चैनल वाले ना, ये भी इन चीजों को भड़काते हैं, ले देकर उसी बात पर फिर आएंगे। तो ये वो तो ऐसी बात की वो तो मुसलमान है और आप तो हिंदू हो, आपका कहना क्या है? यूं कर करके उस बात को हवा देते हैं, सोचते हैं कि ऐसे व्यू आ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। उनसे बचने का एक इलाज है, मैंने तो 3 शब्द चुन रखे हैं। अगर कोई हिंदू मुसलमान की बात करता है, शूद्र शूद्र की बात करता है, उसके सामने 3 शब्द बोल दो, बस चल अपना काम कर। बस 3-4 बार करोगे तो ये मीडिया वाले भी हवा देनी बंद कर देंगे। पर लोग क्या करते हैं? चस्का ले लेकर के इन चीजों को हवा देते हैं। 3 शब्द गिनाए रखो, चल काम कर, बस एक इलाज है। मूर्खों के साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। 3 शब्द बोलो, चल काम कर, चल काम कर, ये 3 शब्द। आगे देखें तो रामचरितमानस उन्होंने अयोध्या में लिखी थी
और जिसका कुछ अंश काशी में लिखा था। बाद में वे काशी में रहने लगे थे और वहीं पर उनका निधन हो गया था। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक रहा है। ऐसे वैसे नहीं है तुलसीदास। आप एक कविता लिख दिखा दो, पता लगे कितने के कवि बनते हो। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि थी उनमें और व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों को उन्होंने उद्घाटित करके दिखा दिया। ये समझ के बिना नहीं होता एक महाकाव्य इतना बड़ा, और वो भी आदर्श लेकर के, एक आदर्श की स्थापना करने वाला। मानस में उनके हृदय की विशालता झलकती है, भाव प्रसार की शक्ति है और मर्म स्पर्शी जो स्थल है उनकी पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ आई है। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। चित्रकूट में वहां भावनाएं किस प्रकार द्रवित होकर बहती है, भरत किस प्रकार गिड़गिड़ाता है, और कई ने भी अपने पश्चाताप को वहां थोड़ा दिखाने का प्रयास किया है और राम से अनुनय विनय किया है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्याग की मूर्ति ने कहा नहीं, जो पिता ने कह दिया मैं उसका पालन करूंगा और भरत तुम राजगद्दी संभालो। तो वहां जो भरत पश्चाताप के आंसू रोता है, इतने मार्मिक स्थल कैसे कवि पहचान लेता है, ये एक श्रेष्ठ कवि की पहचान है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला उनको उन्होंने कवितावली और गीतावली आदि में व्यक्त कर दिया, क्योंकि महाकाव्य अपनी एक लय में चलता है और वहां कुछ और कहना चाहता है, उससे महाकाव्य का रूप अलग हटता है, तो वो वहां से उस चीजों को कम करके और दूसरी जगह अगर उसकी चाहे तो दूसरी किताब में लिख सकता है। तो उन्होंने महाकाव्य को अपनी एक लय में, एक नियमों में, बंधन में बांध कर ही पूरा कर दिया और कवितावली और गीतावली में जो कुछ नहीं कह पाया वो वहां व्यक्त कर दिए भाव। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं और आत्मनिवेदन के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध अद्वितीय समन्वय के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है। इसकी रचना मुख्यतः दोहों और चौपाइयों में हुई है। उनकी भाषा अवधी है, हालांकि इन्होंने भाषा में भी थोड़ा समन्वय दिखाया है, क्योंकि उस समय कुछ कवि ब्रज भाषा में लिख रहे थे, कुछ अवधी में। इन्होंने दोनों का प्रयोग किया है। रामचरितमानस को अवधी में लिखा है और कवितावली गीतावली को ब्रज भाषा में लिखा है। इनकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है, भाषा अवधी रही है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका ये पद शैली की कविताएं हैं। तो दोहावली स्फुट दोहों का संकलन है, अलग अलग दोहे हैं दोहावली में, और कवितावली कवित और सवैया छंद में रचित बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं हैं। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार रहा है। तुलसी कृत 12 कृतियां प्रामाणिक मानी गई है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के आधार हैं। श्रेष्ठ काव्य लिखा उन्होंने। अब बात आती है आपकी पाठ्य पुस्तक में लगी कविताओं का पाठ परिचय। आपने क्या पढ़ा है इस पाठ में, कविताओं की व्याख्या में, वो काफी पुराने समय की बात हो गई। अब इसको पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ तरोताजा हो जाएगा। तो सुनिए क्या पढ़ा था आपने। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। कांड का मतलब अध्याय से होता है। कुछ कवि अध्याय नाम दे देते हैं, कुछ कवि सर्ग नाम दे देते हैं। जैसे कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की, उन्होंने सर्ग नाम दिए हैं, चिंता सर्ग, ईड़ा सर्ग, आनंद सर्ग, और कोई अध्याय नाम दे देता है। इन्होंने कांड नाम दिया है, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड है ना, सुंदर कांड। तो ये जो पंक्ति आपके है राम भरत का प्रेम, ये जो कविता है वो अयोध्या कांड से ली गई है। इन छंदों में ध्यान से सुनना, अब इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की जो मनोदशा है उसका चित्रण किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम है। वे बचपन से ही भरत को खेल में ही सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। तो कह रहे आप बचपन में मेरा मन नहीं तोड़ते तो आज क्यों मन तोड़ रहे हो, चलो मेरे भाई। इस तरह से वो अनुनय विनय करते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया।
कि भाग्य कुछ ऐसा था, होनी ही कुछ ऐसी थी कि मेरी माँ के कारण तुम्हें वनवास जाना पड़ा। इस बात का अफसोस करते हैं भरत। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सारे नगरवासी बहुत ही दुखी होते हैं। वो इस पद में आपने पढ़ा था। दूसरी जो रचना है वो पद दिए हैं वो गीतावली से लिए गए हैं। इनमें से प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना, विरह, श्रृंगार रस के दो भाव होते हैं, एक विरह श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। तो विरह की वेदना है। विरह का मतलब होता है बिछुड़ना। जब राम 14 वर्ष के लिए बिछुड़ जाते हैं तो कौशल्या जो है, माता कौशल्या, उनका बहुत बुरा हाल होता है। बार बार रह रह करके राम की छवि, राम के क्रियाकलाप याद आते हैं और वो भावुक होकर कहती है कि देखो तुम्हारे घोड़े तुम्हारा इंतजार करते हैं, ये तुम्हारे बिना ये आंगन सूना हो गया है राम के साथ। और वो पथिक को संदेश भेजती है कि मेरे राम को कहो लौट आए, तुम्हारी माँ दुखी है। तो इस प्रकार से माँ का जो एक कोमल हृदय होता है वो यहाँ दिखाया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती है। और दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को, घोड़ों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। इस प्रकार माँ की मार्मिक बातें भी यहाँ दिखाई गई है। और कल पढ़ेंगे 8वां पाठ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।